विविध रिश्तों और अंतःक्रियाओं से भरी दुनिया में एक दिलचस्प पहलू जो कभी कभी ध्यान खींचता है वो परिदृश्य है जब एक महिला एक असंबंधित पुरुष के साथ सोने की जगह साझा करती है। इस परिदृश्य ने सांस्कृतिक मानदंडों से लेकर मनोवैज्ञानिक निहितार्थों तक पर चर्चा छेड़ दी है। लाओजी के उद्धरणों से ज्ञान प्राप्त करके और मनोविज्ञान में गहराई से उतरकर हम इस स्थिति की जटिलताओं में अंतर्दृष्टि को उजागर कर सकते हैं। सांस्कृतिक मानदंड और धारणा। एक असंबद्ध पुरुष के बगल में सोने वाली महिला के संदर्भ की व्याख्या अक्सर सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं के चश्मे से की जाती है। विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय इस मामले पर अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ समाजशील, शुद्धता और सम्मान के संरक्षण पर जोर देते हैं, जिससे ऐसी स्थितियों के बारे में आशंकाएं पैदा होती हैं। दूसरी ओर, अधिक उदार समाज इसे बिना कोई अनुचित अर्थ लगाए विश्वास और आपसी सम्मान के प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओजी ज्ञान प्रदान करते हैं जिसे ऐसे परिदृश्यों पर लागू किया जा सकता है। उनके उल्लेखनीय उद्धरणों में से एक सुझाव देता है, सादगी, धैर्य, करुणा। ये तीन आपके सबसे बड़े खजाने हैं। ये परिप्रेक्ष्य हमें स्थितियों को सरलता से देखने, जल्दबाजी में निर्णय देने के बजाय कार्यों के पीछे के इरादों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। इस मानसिकता को एक पुरुष के बगल में सो रही महिला पर लागू करके हम इसमें शामिल संदर्भ और इरादों की गहरी समझ को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान ऐसी स्थितियों से जुड़े विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मनुष्य जटिल प्राणी है जो उनके पालन पोषण, अनुभवों और व्यक्तित्व लक्षणों से प्रभावित होते हैं। किसी असंबंधित व्यक्ति के साथ सोने की जगह साझा करने का निर्णय विभिन्न कारकों जैसे विश्वास, आराम, दोस्ती या व्यवहारिकता से प्रेरित हो सकता है। इन निर्णयों के पीछे के मनोविज्ञान को समझने से गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद मिल सकती है। लाओजी का कथन, दूसरों पर काबू पाना ताकत है, खुद पर काबू पाना सच्ची शक्ति है, यहाँ प्रासंगिकता रखता है। ये हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, ये स्वीकार करते हुए कि व्यक्तियों को अपने मूल्यों और परिस्थितियों के अनुरूप विकल्प चुनने की स्वायत्ता है। इस सिद्धांत को मौजूदा परिदृश्य में लागू करने से हमें यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि सोने की जगह साझा करने के लिए किसी व्यक्ति की पसंद केवल एक सामाजिक बयान के बजाय उनकी अपनी समझ और आराम के स्तर का प्रतिबिंब हो सकती है। संचार और सीमाएं। खुला संचार और सीमाएं स्थापित करना किसी भी रिश्ते के महत्वपूर्ण पहलू हैं, चाहे वो दोस्तों, सहकर्मियों या परिचितों के बीच हो। जब एक असंबद्ध महिला और पुरुष सोने की जगह साझा करते हैं तो दोनों पक्षों के लिए अपने इरादों, आराम के स्तर और अपेक्षाओं की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। ये लाओजी की इस धारणा के अनुरूप है कि मौन महान शक्ति का स्रोत है, जबकि यह उद्धरण मौन में ताकत पर जोर देता है। यह आवश्यक होने पर प्रभावी संचार के महत्व को भी रेखांकित करता है। किसी असंबंधित पुरुष के बगल में सोने वाली महिला के संदर्भ में ईमानदार बातचीत गलतफहमी को दूर कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि दोनों व्यक्ति एक ही पृष्ठ पर हैं। जब इरादे पारदर्शी होते हैं और सीमाओं का सम्मान किया जाता है तो परिदृश्य सामाजिक धारणाओं के बारे में कम और व्यक्तिगत विकल्पों के बारे में अधिक हो जाता है। निष्कर्ष। एक महिला का एक असंबंधित पुरुष के साथ सोने की जगह साझा करने का परिदृश्य सांस्कृतिक मानदंडों, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और संचार गतिशीलता से प्रभावित एक बहुआयामी मुद्दा है। लाओजी के उद्धरणों और मनोविज्ञान से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके हम इस परिदृश्य को एक संतुलित परिप्रेक्ष्य के साथ देख सकते हैं जो व्यापक संदर्भ पर विचार करते हुए व्यक्तिगत विकल्पों का भी सम्मान करता है। अंततः, समझ और सहानुभूति को हमारी व्याख्याओं का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे हमें उन पूर्वाग्रहों और निर्णयों से परे जाने की अनुमति मिल सके जो अन्यथा इन स्थितियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को धूमिल कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।